देखो बच्चों, जब क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे सेट होते हैं 7.8, 7.8, 30, 45, 15.6, 30, 45, तो आपको दोनों ऑप्शंस निकालने ही पड़ते हैं इसके, है ना। दोनों आंसर निकालने ही पड़ेंगे, किसी एक से ये कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो दोनों वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो दोनों वैल्यू के लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा एक्सएल और एक्सी की वैल्यू। तो इसमें रिएक्टेंस डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। अच्छी बात है कि आपको ओमेगा एल या 1/ओमेगा सी करके नहीं निकालना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो मैं निकाल देता हूँ करंट। तो ये 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है और कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये सारी आरएमएस वैल्यू गिवन है। सो ये आप सिंपली लगाओगे वोल्टेज अपॉन जेड। जेड की वैल्यू क्या है? जेड की वैल्यू है √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सो आर की वैल्यू तो है 20 का स्क्वायर कर दिया, एक्सएल माइनस एक्सी। सो एक्सएल की जो वैल्यू है वो 45 है, माइनस एक्सी की वैल्यू 25 है होल स्क्वायर। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों 20 हो गए, तो एंगल 45 ही आएगा, बट वो मैं अलग से आपको बता भी दूंगा। √20² और √20² का जब आप ऐड करके रूट लोगे तो ये आएगा 20√2। नाउ वोल्टेज की ये आरएमएस वैल्यू है 220 और जेड अपना आ गया 20√2। तो ये आ गया 11, 2 से कैंसिल करके 11/√2। रेशनलाइज करके आप इसको 11√2/2 लिखते हो, विच इज़ 11 इंटू √2 की वैल्यू 1.414। ऑप्शंस दूर दूर हैं तो इसलिए मैं 1.4 ले लेता हूँ। 11 इंटू 0.7 मतलब 7.7 वैल्यू आ रही। अगर मैं √2 को आगे तक सॉल्व करता 1.414 लेता वैल्यू तो ये 7.8 आ जाता। तो 7.8 है और एंगल तो मुझे दिख ही गया था 45 है। थोड़ा उसको और प्रूफ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जब आप ये ट्रायंगल बनाते हो उसमें ये होता है आर और ये होता है एक्सएल माइनस एक्सी का मॉड। तो ये दोनों वैल्यू है 20 और 20। फाई की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये फाई हो जाएगा tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस से 20/20 मतलब 1। सो फाई की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। सो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7.7 एंड 45 डिग्री, मतलब सेकेंड इज़ योर आंसर।